नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। मित्रों, पिछली वीडियो में जो हम एस्ट्रो वास्तु और ज्ञान मुद्रा पे बृहस्पति के पर्वत पे चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ, कुछ उदाहरण दूंगा इस वीडियो में, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला होगा। कुछ उदाहरण क्या होते हैं कि अपने वास्तविक जीवन के भी होते हैं। जैसे अभी जो मैं उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के जीवन का है कि आदमी पहले अपने से ही सीखता है ना, कि भाई उसके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो मैं आपको अब वो उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मित्रों, क्या होता है कि जैसे जब आप लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जब उसका बंटवारा होता है तो पिंड का बंटवारा नहीं होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि जो चारदीवारी होती है वो एक ही होती है, पिंड एक ही होता है, लेकिन चूंकि परिवार के सदस्य अधिक हो जाते हैं तो सबको अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है और फिर वो उसी हिस्से को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें ठीक कराते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें घटाते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक उदाहरण जो है वो जो है ये जो उदाहरण है ये मैं अपने जीवन का बताने जा रहा हूँ कि कैसे वास्तु का जो है वो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये बताने जा रहा हूँ। तो ये करीब बात है, ये मतलब 80s के अंतिम वर्षों की बात है, मतलब लेट 80s की बात है। तो जो हमारा जो घर था, पुश्तैनी घर जो है, गोरखपुर का जो पुश्तैनी घर था, तो मेरे जो पिताजी के हिस्से में जो मकान का जो हिस्सा आया था, तो जो मेरा पुश्तैनी घर है गोरखपुर का, उसमें करीब 4-5 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। तो उस समय जो था वो बहुत लोग रहते थे। तो समझिए कि 4 पुश्त एक साथ रहती थी, 4 या 5 पुश्त, चाचा, दादा, बाबा, इस प्रकार से उनके बच्चे, इस तरह से बहुत बड़ा परिवार था हमारा। तो अब तो खैर उतना नहीं रह गया है। तो उस समय बहुत बड़ा परिवार था और जो बंटवारे के बाद जो पिताजी के हिस्से में जो भाग आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो उत्तर पूर्व की जो दिशा थी, उत्तर पूर्व की जो दिशा थी उनके हिस्से में जो आई थी, उसमें उन्होंने ऊपर जो है एक मतलब बाथरूम था, उसके ऊपर जो है एक पानी की ओवरहेड टंकी होती है। उस समय तो, आजकल तो प्लास्टिक की चलती है, उस समय लोग जो है सीमेंटेड बनवाते थे। खूब बड़ी सी टंकी उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में बना ली थी और जो ओवरहेड टंकी थी वो उत्तर पूर्व की दिशा में ही थी। और घर का जो पानी, जैसे सम्मिलित जो पानी था, वो पहले किसी उत्तर या पश्चिम दिशा से निकलता था। तो बंटवारे के बाद जो हमारे हिस्से का जो पानी था, पिताजी के हिस्से का पानी था, वो दक्षिण की तरफ से, दक्षिण पूर्व की तरफ से एक नई नाली बना के निकाला जाने लगा। अब इन दो जो वास्तु की घटनाएं हुई, जो उसमें परिवर्तन हुआ वास्तु में, उसका क्या असर हुआ जीवन में, वास्तविक जो घटना है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि वास्तु का असर कैसे काम करता है। तो अब दक्षिण पूर्व की दिशा में नाली बन गई और उत्तर पूर्व की दिशा में ओवरहेड पानी की टंकी बन गई। तो उत्तर पूर्व की दिशा खराब हो गई और चूंकि वो हल्की होनी चाहिए, तो उत्तर पूर्व की दिशा का सीधा संबंध बच्चे उनकी पढ़ाई से होता है। और दक्षिण में जो नाली निकल गई तो वो एक खर्चे के लिए होता है कि अगर नाली होती है तो खर्चे अधिक रहते हैं, अनावश्यक खर्चे रहते हैं, दवाओं पे खर्चे रहते हैं, इधर उधर के खर्चे रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, जाने अनजाने में हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो पढ़ाई थी वो बाधित हो गई। उसमें 2-3 वर्ष बहुत बाधित रहे मेरी पढ़ाई के, घरेलू उलझनें थी और सब चीज़ें थी। तो ईशान का दोष जो था वो, मतलब चूँकि हम बच्चे थे, अभी मेरी उम्र पढ़ने वाली थी उसमें जो है, और मुझसे एक जो बड़े भाई थे उनकी भी शिक्षा में और करियर में बाधा आ चुकी थी। तो वो रुकावट आती है। तो ये क्या होता है, बच्चों के जीवन में रुकावटें आती हैं, उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। और जो दक्षिण की जो दिशा थी और जिसमें नाली बन गई थी, तो उसमें क्या होता कि पिताजी मतलब रिटायर भी हो चुके थे, सरकारी नौकरी में थे, अच्छे पद पे रिटायर हो गए थे, लेकिन उसमें पेंशन कम मिलती थी। अब तो सरकारी लोगों को पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, उस समय बहुत कम पेंशन मिलती थी। और हम लोग का एक मकान था, उसका
किराया आता था, उससे भी कुछ खर्चा घर का चलता था। तो उस समय थोड़ी-सी आर्थिक जो कंडीशन थी वो ठीक मतलब थोड़ी पैसे कम हो गए थे, जो इनकम पहले ज़्यादा थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तो वो क्यों हो गई थी? वो दक्षिण की दिशा से जो नाली थी, उसकी वजह से जो इनकम पे भी असर आ गया था। और ठीक है चलो भाई पैसा कम अधिक होता रहता है, लेकिन उस नाली का क्या दोष हुआ कि माताजी थोड़ी मैं बीमार रहती थी, तो और बीमार रहने लगी। पिताजी को भी कुछ न कुछ समस्या स्वास्थ्य की लगी रहती थी। तो खर्चे मतलब बढ़ गए थे और इस वजह से जो है चीज़ें थी। तो अब भाई मेरा तो दिमाग शुरू से सब चीज़ों में था, मैं उसमें था, तो मुझे लगा कि ये दोष है। मैंने अपने पिताजी से कहा कि भाई देखिए ये ओवरहेड टैंक है, ये हम लोगों के लिए नहीं सही है। तो हँसने लगे, कहे कि ये जो है पढ़ाई में तो हँसने कहने लगे कि क्या ये सब भी मतलब वो कहे कि ये सब भी होता है क्या? मतलब वो उसको मज़ाक में उन्होंने उस चीज़ को उड़ा दिया। चूँकि वो मतलब इस शास्त्र को नहीं जानते थे। और भारत में क्या होता है ना कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो मतलब उनको समझाना बड़ा मतलब एक टेढ़ी कीड़ा होता है। मतलब एक उम्र के बाद नहीं समझा सकते आप। अगर उन्होंने कोई सिद्धांत बना लिया, जो कि वो हनुमान जी के भक्त थे, पूजा करते थे। हम मेरी माता भी मतलब दुर्गा जी की पूजा करती थी, गायत्री मंत्र जपती थी, लोग हवन करते थे। तो ये सब चीज़ों पे या वो ना जानकारी, ये भी हो सकता है जानकारी के अभाव की वजह से भी वो उस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि भाई चलो हम भाई तो हम तो भी तो इस घर से पढ़े हैं लिखे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि बंटवारे के बाद वो जो घर का वास्तु चेंज हो चुका था, ये बात को वो नहीं समझ पा रहे थे। तो एक मानवीय स्वभाव है, उसमें कोई उनका भी दोष नहीं है, ये एक स्वभाव की बात थी। लेकिन ये मैं एक वास्तविक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ अपने जीवन का कि देखिए ये होता है कि अगर बँटवारा होता है और उस बँटवारे में अगर कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। वही घर जो पहले अच्छा था, वो बाद में कैसे वो चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। और एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसी प्रकार का है, वास्तविक उदाहरण है। एक हमारे एक बहुत स्नेही हैं और उनके जीवन में मैंने अपने ज्योतिषीय उपचारों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके जीवन की एक प्रकार से मैंने रक्षा भी की। और बहुत ही बुरी तरीके से वो एक मतलब जीवन के कहते नहीं झंझावत या जैसे कहते हैं आँधी में वो फँस गए थे, उससे मैंने उनको सुरक्षित निकाला। ज्योतिषीय उपचार के द्वारा निकाला, तो बहुत मानते हैं। तो उनकी पहली पत्नी से उनका डाइवोर्स हो चुका था और इस कारण से उनको बहुत ही आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर प्रकार की जो है परेशानियाँ थी। उनके जीवन में बिल्कुल एक सुसाइड ही बचा था। उस अवस्था से मैंने उनको निकाल के और आज जो है उनको अच्छी अवस्था में पहुँचा दिया। ये समझिए कि ये ज्योतिष का एक उपचारी पक्ष है। अगर ज्योतिषी अच्छा है, तो आपके जीवन की जो दुःख होती हैं, जो घटनाएँ होती हैं, जो बुरी घटनाएँ होती हैं, उनको वो अच्छी चीज़ों में बदल देता है। तो ये यहाँ पे आकर हमको ज्योतिष के उपचारी पक्ष को मानना पड़ता है कि हाँ भाई, ये ज्योतिष का उपचारी पक्ष है। तो उनको जो है मतलब मैंने वो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। और फिर उनकी दूसरी शादी भी हो गई। मतलब उसके बाद उनकी दूसरी शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, दोनों उनके पुत्र हैं और अच्छा जीवन है, ठीक-ठाक है। तो पैसे-रुपए भी हैं, गाड़ी है, ज़मीन जायदाद सब है उनके पास। और तो अभी पिछले महीने जो है वो अपनी नई वाली सास को लेकर आए थे मेरे पास। उनकी जो दूसरी पत्नी है उनकी माताजी को मतलब अपनी नई वाली मतलब सास को लेके मेरे पास आए थे और सलाह लेने गोरखपुर में। तो मित्रों मैं गोरखपुर में महीने 2 महीने में जाता हूँ, 1-2 दिन रुकता हूँ और जो हमारे लोग हैं, स्नेही स्वजन हैं, ज्योतिषी सलाह लेने वाले, वो आते हैं, मिलते हैं और अपना उनसे सलाह लेते हैं। तो पिछले महीने मैं गया था, तो वो आए थे और उनका जो अपनी सास को लेके आए थे और अपने साले को भी मतलब पत्नी के भाई को भी लेकर आए थे। और वो समस्या क्या है, देखिए आप क्या समस्या है कि वो लड़का बड़ा तेज़ था और वो पुलिस के लिए तैयारी कर रहा था और जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। और एक बार मुझे पहले भी हाथ दिखाया था, तो उसका ये था कि भाई उसका नौकरी लग जानी चाहिए थी, नौकरी लग जाती, इस प्रकार का उसका एटीट्यूड था। बहुत तेज़ लड़का था, लेकिन अभी तक उसका जॉब या नौकरी नहीं लग गई थी। ठीक है? और वो क्या होता था उसके साथ कि जब वो अ अ, शारीरिक जब उसका परीक्षा होने वाली होती थी, तो उस परीक्षा में के पहले वो थोड़ा बीमार पड़ जाता था। तो इस प्रकार से उसके साथ घटनाएँ होती थी।
कुछ ना कुछ उसको परीक्षा के समय रुकावट आ जाती थी। लड़का थोड़ा निराश हो गया था। अब वो ये सोच रहा था कि मैं जो हूँ वो अब ये जॉब की तरफ से उसका ध्यान हट गया था और सोचा था कि मैं खेती-बाड़ी करूँगा, कुछ बिज़नेस व्यवसाय करूँगा, अब मैं जॉब नहीं करूँगा। तो फिर जब मैंने कहा कि अच्छा भाई आप घर का नक्शा ज़रा दिखाइए कैसे है? तो पता चला कि जो है वो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके बँटवारे के बाद उनके हिस्से में घर का जो है उत्तर-पूर्व का हिस्सा ही आया था और उस उत्तर-पूर्व की दिशा में उनकी रसोई थी और उसी रसोई में उन्हें अपना छोटा-सा भगवान का एक मतलब जगह का देके पूजा भी करते थे वहीं पर। तो पूर्व दिशा उनकी बंद थी। तो अब जो है अब ये जो देखिए अब यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु जो कहते हैं ना एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु उसका एक जो गूढ़ रहस्य है वो देखिए अब क्या है। उस बच्चे की बृहस्पति की महादशा चल रही थी। बच्चा जो था वो बृहस्पति की महादशा उसकी चल रही थी और बृहस्पति उसके सेकंड हाउस में था और बृहस्पति जो है ईशान कोण का स्वामी है और उसी ईशान कोण में वास्तु दोष हो गया था, जहाँ पे जो है उन्होंने अपना किचन बना लिया था। तो उसकी वजह से जो है उस बच्चे के पढ़ाई में करियर में बाधा आ रही थी। मतलब वो हर प्रकार से सक्षम होने के बाद भी वो सक्सेस नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं पा सकता था, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, उसको परेशानी हो रही थी। तो अब यहाँ पे एक सूत्र जो क्या निकल रहा है कि जिस ग्रह के वास्तु वाले हिस्से में दोष होता है और उस ग्रह की दशा चलती है जिस भी व्यक्ति की, तो उस दोष उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि घर में जिस व्यक्ति की मतलब कि वो जो बच्चा था उसकी बृहस्पति की दिशा चल रही थी, बृहस्पति ईशान दिशा का स्वामी है, ईशान में ही उनका दोष है, उसमें उन्हें जो है वो किचन बनाया हुआ है, मतलब उनका किचन वहाँ पर है। तो ये जो दोष था सब पे तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस बच्चे के पढ़ाई और करियर पे ज़्यादा आ रहा था, उसका करियर सेट नहीं हो पा रहा था। तो ये जो है देखिए ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है एस्ट्रो वास्तु का कि जो है जिस दिशा में दोष होता है उस ग्रह की दशा अगर चलती है, जिस किसी की भी चलेगी तो उसको दोष सबसे ज़्यादा महसूस होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भई गुरुजी मेरे घर में दोष है, वास्तु दोष है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई दोष नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं हो सकता है। जब उस दोष वाले ग्रह की दशा आएगी तब उनको फ़र्क होगा। एक उदाहरण से इसको समझिए और ये वास्तविक उदाहरण है और इस प्रकार की घटनाएँ भी हो चुकी हैं कई लोगों के यहाँ, तो मैं उसको एक समझाने के रूप में बता रहा हूँ, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन इसमें वास्तविक घटनाएँ हुई हैं कि मान लीजिए किसी के घर में दक्षिण-पश्चिम दिशा में दोष है, तो उस घर में अगर जिस व्यक्ति की राहु की दशा चलेगी, तो उसको दोष ज़्यादा लगेगा, उसको परेशानियाँ ज़्यादा आएँगी राहु की वजह से। और अगर वो दक्षिण-पश्चिम दिशा में रहता भी, मान लीजिए उसकी दशा राहु की चल रही है, वो दक्षिण-पश्चिम दिशा में रह भी रहा है, तो उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ आएँगी। ये बिल्कुल ही अनुभव की बात है, अनुभव सिद्ध बात है, 100% सही बात है। इसमें इफ एंड बट नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी एक एस्ट्रो वास्तु का गूढ़ रहस्य है, जो ये मतलब ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही आज़माया हुआ है और उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब मैं जो हूँ आपको अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको एक बहुत ही वास्तविक गूढ़ रहस्य बताऊँगा कि कैसे जो है हम उसी घर में रह रहे हैं, मान लीजिए हम किसी घर में रह रहे हैं, उसमें वास्तु दोष है, तो पहले का मेरा जीवन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब मेरे जीवन में दशा बदलती है और ऐसे ग्रह की दिशा चलती है जो मेरे लिए योग कारक है, भाग कारक है और वो उस वास्तु की अनुसार भी अच्छा है, तो आपके जीवन में कैसे पलटा खाता है, आपका भाग्य कैसे बदलता है, इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास करता हूँ। ये जीवन का एक वास्तविक उदाहरण है, ये एक पुरानी घटना है और समझिए कि 12-13 वर्ष ये एक पुरानी घटना है। मित्रों ये करीब
22 चल रहा, हाँ 12-13 साल पुरानी घटनाएं हैं। और मेरे एक मित्र के माध्यम से मेरे पास एक ज्योतिषी सलाह लेने के लिए एक बहुत ही सुदर्शन व्यक्तित्व के जो हैं एक युवक, उस समय युवक ही रहे होंगे तो मतलब हमारी उम्र के थे, मतलब उम्र हमारी उस समय रही होगी जो हमारी उम्र के हैं, तो हमसे सलाह लेने के लिए आए। और वो हर प्रकार से काबिल थे, पैसे से, रुपए से, लेकिन वो जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे जीवन में, वो मुकाम को वो हासिल नहीं कर पाए थे। जो भी उनकी महत्वाकांक्षा रही हो जीवन में, तो वो उसको हासिल नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए जो है, और जिसके वो हकदार थे, बहुत ही पढ़े लिखे, काबिल, इंटेलेक्चुअल, और बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे वो, और काफ़ी रसूख वाले भी थे, मतलब बड़े ऊँचे लोगों में उठना बैठना था उनका, बड़े-बड़े राजनीतिक संबंध भी उनके थे। तो मतलब लेकिन वो जो उनका टैलेंट था, जो उनका गुण था, ऐसा उनको लगता था कि मतलब जब मुझसे मिले तो कहे कि जो वो उसके अनुसार वो मतलब सोचते थे कि मैं मतलब जितना उनको आगे जाना चाहिए जीवन में, उतना वो नहीं जा पाए थे। और वो एक बहुत बड़े ही मतलब बहुत बड़े अफ़सर कहते हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी के बच्चे थे। अ, और पिता के न रहने के वजह से जब वो एक स्टेज पे पहुँचता है आदमी ना, कि सोचता है कि मतलब कि वो संबंधों को फ़ायदा उठाएगा, चाहे अपने मतलब जो उनके पिता बाप-दादाओं की जो बनाई हुई चीज़ें थीं, तो पिता नहीं थे, तो इस वजह से उनको काफ़ी, जैसा उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी नुकसान हुआ। वो चीज़ों को मतलब कैप्चर नहीं कर पाए। मतलब जो उनका टैलेंट था, वो चीज़ का वो लाभ नहीं उठा पाए, ऐसा उन्होंने बताया था। और उनके पिताजी बहुत बड़े पद पे रहे थे अपने ज़माने में, और बहुत पहले जो है दिल्ली में बहुत एक मतलब सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं। मतलब सत्ता के शीर्ष पे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक थे उनके पिताजी। तो बताते हैं कि अगर अब वो होते तो मैं काफ़ी आगे, मतलब ऐसा लगता था उनको कि मतलब उस समय उनकी उम्र कम थी, वो सब चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो बहुत ही काबिल आदमी थे, मतलब हैं भी। तो इसी वजह से जो है वो मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ें थी। तो वो हमारे एक मित्र के माध्यम से मतलब आए थे कि भाई उनके जीवन में क्या है, आगे वो सक्सेस रहेंगे नहीं रहेंगे, या जो भी चीज़ें थी। तो वो मुझसे अपनी कुंडली मतलब दिखाने के लिए, तो और वो ऐसा नहीं था, वो बहुत ही मतलब सत्ता को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, तो ऐसा वो बता रहे थे। तो अब देखिए मैं आपको जो है वो इससे ये बताने का ये है कि देखिए ग्रह कैसे होता है, वही जगह वही होती है, आदमी वही होता है, लेकिन जब ग्रह बदलता है तो कैसे जीवन में बदलाव लाता है, ठीक है? तो अब जीवन के मतलब वो चक्र था, कभी अच्छे दिन थे, अब वो जीवन का वो दिन है उनका था कि भई अब वो उतना सक्सेस नहीं थे। अब आगे क्या होगा ये वो जानना चाह रहे थे। तो जब उनका मैंने मकान देखा, पहले यही होता है कि भई जब सक्सेस नहीं होती तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि मकान में कोई दोस्त तो नहीं है। जब आपके ग्रह जो है चलो ठीक है जीवन में सही, लेकिन कोई विशेष चीज़ों के लिए मकान वास्तु ज़रूर देखना चाहिए। तो उनका मकान जो था वो पश्चिम दिशा का मकान था। तो मतलब उनका फेस जो था मतलब वो पश्चिम का था, वेस्ट फेसिंग था। और जब पश्चिम का मकान था तो दक्षिण-पश्चिम में जगह काफ़ी खाली थी, तो वो भी एक दोष होता है। दक्षिण-पश्चिम में अगर जगह खाली है या कोई और दोष है तो वो करियर पे जो भी वहाँ रहेगा, तो उस समय वही मालिक थे घर के, तो मतलब मालिक पे आता है और उसका करियर सेटलमेंट में बहुत बाधाएँ आती हैं। ये ऐसा मेरा अपना अनुभव है कि दक्षिण-पश्चिम का दोष में करियर सेटलमेंट में बाधा होती है। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया, अपना कुंडली दिखाई, सब दिखाया, तो मैंने पहला काम क्या किया कि जो दक्षिण-पश्चिम का जो दोष था, उसको मैंने दूर किया, कि भाई कुछ उपाय करके मैंने उस चीज़ को दूर कर दिया। और उनकी कुंडली में उनकी जो है, अब मैं एस्ट्रो पॉइंट पे जो गूढ़ बात है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये क्या गूढ़ है, रहस्य है। मतलब ज्योतिष और वास्तु का क्या क्या गूढ़ रहस्य है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनकी जो बृहस्पति की जो दशा थी वो समाप्त होने जा रही थी, और शनि की दशा शुरू होने जा रही थी। और
हर व्यक्ति के जीवन में से मेरा अनुभव है, जो अभी तक के ज्योतिष का अनुभव है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक मौका या अनेक मौके या कई मौके, लेकिन कम से कम एक मौका ज़रूर आता है जब उसका भाग्य खुलता है, भाग्योदय होता है, या जिसमें वो सबसे सक्सेस होता है, राइज़ करता है, ठीक है? तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अब वो कैसे आता है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उनकी शनि की महादशा जो थी वो शुरू होने वाली थी। वो ये जानना चाहते थे कि शनि की महादशा में वो सक्सेस उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा वो मतलब मुझसे सलाह लेने का उनका एक मतलब ये रीज़न था। तो अब मुझसे मिलने के पहले उन्होंने बताया, उन्होंने कई ज्योतिषियों को, कई मतलब जो भी भाई चूँकि वो सत्ता में थे, करीब थे, लोगों को जानते थे, तो उन्होंने कई पंडितों से, ज्योतिषियों से अपना कुंडली-वुंडली दिखाया होगा, तो लेकिन वो उनको वो उतनी सफलता जैसे बता रहे थे कि नहीं मिल पाई थी। तो अब वो शनि के बारे में जानना चाहते थे कि मेरी शनि की दशा कैसी जाएगी? बहुत उत्सुक थे कि भई क्या बदलाव आएगा? मैं आगे बढ़ूँगा कि ऐसे ही रहूँगा? और मज़ेदार बात ये थी कि उस समय वो ऐसा नहीं था कि वो बड़ी गाड़ी नहीं रख सकते थे, लेकिन कुछ उनके सिद्धांत थे कि भई जब खुद का पैसा कमाएँगे, तब बड़ी गाड़ी लेंगे। तो उस समय वो मारुति 800 से चलते थे और पहला प्रश्न उनका यही था कि जो है गुरुजी बाबा जी जो है मैं बड़ी गाड़ी लूँगा कि नहीं ले पाऊँगा? मतलब मैं अपने टैलेंट से बड़ी गाड़ी ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा? पैसा कमा पाऊँगा कि नहीं? ये उनका मतलब मेन प्रश्न था उस समय, और आगे सक्सेस है कि नहीं है? तो ये सब उनके प्रश्न थे। आइए हम ज़रा उनकी कुंडली में कुछ बिंदुओं को देखते हैं, फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे एस्ट्रो वास्तु के द्वारा जो है वो अगर जीवन में जब दशा बदलती है, तो कैसे वो फलित होती है। तो ये देखिए जो है, ये देखिए जो है इनका धनु लगन है, बृहस्पति दशम स्थान में है, तो ये बहुत कारक नहीं होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अब इनकी शनि की दशा चलने वाली है। शनि इनका जो है ये नीच राशि पे पंचम स्थान में बैठा हुआ है, और इनकी चंद्र लगन जो है वो वृक है, और सूर्य लगन इनकी जो है वो है मिथुन। तो चंद्र लगन जो है, चंद्र लगन से शनि योग कारक है और पंचम स्थान में बैठा हुआ है, और नीच भंग राजयोग इनका बन रहा है। तो ये मैंने इनको एश्योर किया कि देखिए शनि जो है आपका योग कारक है चंद्र लगन से, और हर व्यक्ति के जीवन में एक बार जरूर ही भाग्य जो है उन्नति करता है, चाहे वो लगन से या चंद्र लगन से। ये मेरा अनुभव है ज्योतिष का कि अगर लगन से अगर आपका भाग्य नहीं खुल पाया है, तो चंद्र लगन के द्वारा जो योग कारक ग्रह होता है उसकी दशा आने पर आपका भाग्य खुलता है। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, और ये भी एक गूढ़ रहस्य है ज्योतिष का कि चंद्र लगन के द्वारा अगर कोई ग्रह योग कारक है, तो उसके जीवन में भी आपके बदलाव बहुत होता है, भाग्य खुलता है, ठीक है? जीवन में तरक्की होती है, ये आजमाया हुआ है। तो मैंने कहा कि देखिए आपकी जो है राशि जो है वो वृक है, और वृक लगन से शनि परम योग कारक होता है और नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। कलयुग का जो है एक प्रसिद्ध योग है वो नीच भंग राजयोग, और ये जब इस पे जो है एक बहुत पहले एक ज्योतिषी थे, उनकी किताबें मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बचपन में, पंडित जगन्नाथ भसीन जी, बहुत तो उनकी किताब में पहली दफ़ा मैंने इसको पढ़ा था। बाद में और विद्वानों के किताबों में मैंने पढ़ा कि नीच भंग राजयोग जो है वो कलयुग का एक प्रमुख राजयोग होता है। अगर ये कुंडली में है तो आदमी को नीचे से ऊँचा उठा देता है, मतलब रंक से राजा बना देता है। तो ये उनकी कुंडली में था, और उसी नीच भंग राजयोग वाले ग्रह शनि की दशा आने वाली थी, जो चंद्र से जो योग कारक था। तो अब बृहस्पति ने उनको वो ऊँचाई नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो क्या शनि जो है उनको ये चीज़ देगा? ऐसा वो मतलब उनके दिमाग में चल रहा था कि क्या शनि जो है वो उनको देगा, क्योंकि वो नीच राशि का था, और कहीं कुंडली-वुंडली कई जगह दिखाए होंगे, तो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं किसी ने बताया होगा। लेकिन मैं बिल्कुल डिटरमाइन था कि नहीं भैया जो है आपको ये शनि बिल्कुल निश्चित करके अच्छा फल देगा, और मारुति 800 से आप बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, ये मैंने उस समय कह दिया था उनको।
तो शनि की दशा उनकी जो है जब आई, तो शनि की दशा जब आई, और शनि जो है वो देखिए अब कैसे इसमें एस्ट्रो वास्तु का क्या सूत्र आ गया। शनि जो है वो पश्चिम दिशा का स्वामी है, उनके लिए योग कारक है, और उनके ग्रह घर का जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम दिशा में है। तो अब योग कारक ग्रह की दिशा वाला जो आपका मुख्य द्वार हो गया, तो वो आपको तुरंत राइज करा दिया। शनि की दशा लगते ही 6 महीने के अंदर इनकी जो है वो तरक्की होने लगी, इनके जो संबंध थे पुनः रिवाइव हो गए, इनको कई काम मिल गए जो इनके अनुकूल थे। इन्होंने दिल्ली में भी अपना एक ऑफिस खोल लिया, और शनि और बुध आते आते ये जो है इन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली, और मारुति 800 से फिर ये इन्होंने फार्चूनर गाड़ी ले ली। फार्चूनर बहुत महंगी गाड़ी होती है, ले ली। फिर हम लोगों को जो है वो हजरतगंज में, लखनऊ में हजरतगंज में इन्होंने फार्चूनर गाड़ी की सैर कराई, और रेस्टोरेंट में ले गए, नाश्ता पानी कराया। तो भाई हम पंडितों के लिए भाई खाना पाना ही खिला पिला दिया, यही हम लोग सोचते हैं चलो भाई धन्य हो गए कि लोगों ने खिला पिला दिया, मान रखा भाई। कम से कम ये तो कहे कि हाँ गुरु जी आप बताए थे, तो ये सब चीज़ें हो गई, चलो तो खैर हंसी की बात है। लेकिन ये वास्तविक जो गुण रहस्य क्या है कि शनि इनका योग कारक था चंद्र लगन से, उसकी दशा आई, और इनके घर की मुख्य दशा पश्चिम की थी, जो जिसका कारक शनि होता है, और शनि ने जो है बहुत ही इनके आगे बढ़ा दिया, ऊंचाइयों पे इनको पहुंचा दिया। तो ये एक एस्ट्रो वास्तु का गूढ़ रहस्य है कि योग कारक ग्रह की दशा अगर आती है और उसी की तरफ आपका मुख्य दरवाजा है, तो आप राइज कर जाते हैं। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है मित्रों। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको ये सब जानकारियाँ दी हैं, और अगर कोई आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है SMS कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर जो है मैं जो है कुंडली मिलान जो होती है ना, जो कुंडली मिलाई जाती है, मेला पका जिसे कहते हैं ज्योतिष में, तो वो किस प्रकार से मिलाई जाती है, उसके गुण रहस्य क्या क्या होते हैं, प्राचीन सिद्धांत क्या है, नए सिद्धांत क्या हैं, कैसे दो लोगों के ग्रह कैसे एक दूसरे को असर डालते हैं, एक व्यक्ति के ग्रह पूरे परिवार पे कैसे असर डालते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ। उसमें भी कुछ रहस्य रहेंगे जो मेरे अपने अनुभव हैं ज्योतिष के, उसके द्वारा। तो मित्रों आपने जो ये मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे पहले जो मैंने एक भविष्यफल पे कई वीडियो मैंने डाले थे, उस पर भी कई रिस्पांस मिले हैं। तो उसमें कई लोग कह रहे हैं गुरुजी मेरा आपने नहीं डाला, मेरा नहीं डाला। तो वो जन्म तारीख और जन्म के महीने पे जो मैं नया भविष्यफल ला रहा हूँ उस पर तो अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि नए वर्ष जब शुरू होगा 2023, तो उसके आसपास मैं फिर ये भविष्यफल लाऊंगा, लेकिन मैं इस बार 1 या 2 महीने का ही भविष्यफल बनाऊंगा, जिससे कि जो मैं अधिक से अधिक लोगों को उसमें ला सकूं, और विशेष जो ग्रह वाले लोग होंगे उनका मैं लाऊंगा। ठीक है। तो मित्रों मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।